सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। सुसमाचार को फैलाने का कार्य मनुष्यों को बचाने का कार्य भी है। सभी लोगों को पृथ्वी पर मेरे कार्य के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है, अर्थात मेरे कार्य का अंतिम उद्देश्य, और इससे पहले कि इसे पूरा किया जा सके कौन सा स्तर मुझे इस कार्य में अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि आज के दिन तक मेरे साथ चलते रहे लोग यह नहीं समझते हैं कि मेरा समस्त कार्य किस बारे में है, तो क्या वे मेरे साथ व्यर्थ में नहीं चल रहे हैं? जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं उन्हें मेरी इच्छा जाननी चाहिए। मैं हजारों सालों से पृथ्वी पर कार्य करता आ रहा हूं और आज के दिन तक अभी भी मैं अपना कार्य इसी तरह से कर रहा हूं। यद्यपि मेरे कार्य में असाधारण रूप से अनगिनत चीजें शामिल हैं, फिर भी इस कार्य का उद्देश्य अपरिवर्तित बना रहना है। ठीक जैसे कि उदाहरण के लिए भले ही मैं मनुष्य के प्रति न्याय और ताड़ना से भरा हुआ हूं, फिर भी जो मैं करता हूं वह अभी भी उसे बचाने के वास्ते है, अपने सुसमाचार को बेहतर ढंग से फैलाने के वास्ते है। और एक बार मनुष्य को पूर्ण बना दिए जाने पर अन्य जाति देशों के बीच अपने कार्य को आगे विस्तारित करने के लिए है। इसलिए आज एक ऐसे समय में जब कई लोग लंबे समय से अपनी आशा में अत्यधिक निराश हो चुके हैं, मैं अभी भी निरंतर अपना कार्य कर रहा हूं और निरंतर उस कार्य को कर रहा हूं जो मनुष्य को न्याय और ताड़ना देने के लिए मुझे अवश्य करना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि जो कुछ मैं कहता हूं मनुष्य उससे उकता गया है, और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उसे मेरे कार्य के साथ स्वयं को चिंतित करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तब भी अपना कर्तव्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरे कार्य का उद्देश्य अपरिवर्तित रहता है और मेरी मूल योजना तोड़ी नहीं जाएगी। मेरे न्याय का प्रकार्य मनुष्य को मेरी आज्ञाओं का बेहतर ढंग से पालन करने में सक्षम बनाता है, और मेरी ताड़ना का प्रकार्य मनुष्य को एक अधिक प्रभावी ढंग से बदलना है। यद्यपि जो मैं करता हूं वह मेरे प्रबंधन के वास्ते है, किंतु मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है जो मनुष्य के लाभ के बिना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस्राएल से बाहर के सभी देशों को ठीक इस्राएलियों के समान ही आज्ञाकारी बनाना चाहता हूं और उन्हें एक वास्तविक मनुष्य बनाना चाहता हूं, ताकि इस्राएल के बाहर की भूमियों पर मेरे लिए पैर रखने की जगह हो। यह मेरा प्रबंधन है। यही वह कार्य है जिसे मैं अन्य जाति देशों पर निष्पादित कर रहा हूं। अभी भी बहुत से लोग मेरे प्रबंधन को
नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, बल्कि केवल अपने स्वयं के भविष्य और मंजिलों के बारे में परवाह करते हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि मैं क्या कहता हूं, लोग उस कार्य के प्रति उदासीन हैं जो मैं करता हूं। इसके बजाय वे अनन्य रूप से अपनी भविष्य की मंजिलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चीजें इसी तरह से चलती रहें तो मेरा कार्य कैसे फैलाया जा सकता है? मेरा सुसमाचार सारे संसार तक कैसे फैलाया जा सकता है? तुम लोगों को जान लेना चाहिए कि जब मेरा कार्य फैलाया जाता है तो मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा और तुम लोगों को उसी तरह मारूंगा, ठीक जैसे यहोवा ने इस्राएल के प्रत्येक कबीले को मारा था। यह सब कुछ मेरे सुसमाचार को समस्त पृथ्वी पर फैलाने और मेरे कार्य को अन्य जाति देशों तक फैलाने के लिए किया जाएगा, ताकि वयस्कों और बच्चों के द्वारा एक समान रूप से मेरे नाम को बढ़ाया जा सके और मेरा पवित्र नाम सभी कबीलों और देशों के लोगों के मुंह में बुलंद हो सकता है। इस अंतिम युग में मैं अपने नाम को अन्य जातियों के बीच गौरवान्वित करवाऊंगा और अपने कर्मों को अन्य जाति देशों के सामने दिखवाऊंगा, जिससे वे मुझे मेरे कर्मों के कारण सर्वशक्तिमान कह सकते हैं और इसे इतना बना सकते हैं कि मेरे वचन शीघ्र ही घटित हो जाए। मैं सभी लोगों को ज्ञात करवाऊंगा कि मैं केवल इस्राएलियों का ही परमेश्वर नहीं हूं, बल्कि अन्य जातियों का भी हूं, यहां तक कि उनका भी हूं जिन्हें मैंने शाप दिया है। मैं सभी लोगों को यह देखने दूंगा कि मैं समस्त सृष्टि का परमेश्वर हूं। यह मेरा सबसे बड़ा कार्य है। अंत के दिनों के लिए मेरी कार्य योजना का उद्देश्य है और अंत के दिनों में पूरा किया जाने वाला एकमात्र कार्य है। वह कार्य जिसका मैं हजारों सालों से प्रबंधन करता आ रहा हूं, वह केवल अंत के दिनों में ही मनुष्य के सामने पूर्णतः प्रकट होता है। केवल अब है कि मैंने अपने प्रबंधन के पूरे रहस्य को मनुष्य के लिए खोला है। मनुष्य मेरे कार्य के उद्देश्य को जानता है और इसके अतिरिक्त उसने मेरे सभी रहस्यों की समझ पा ली है और मैंने मनुष्य को उस मंजिल के बारे में सब कुछ बता दिया है जिसके बारे में वह चिंतित है। मैंने पहले से ही मनुष्य के लिए अपने सारे रहस्यों को अनावृत कर दिया है, जो लगभग 5900 सालों से अधिक समय से गुप्त थे। यहोवा कौन है? मसीहा कौन है? यीशु कौन है? तुम लोगों को यह सब ज्ञात होना चाहिए। मेरा कार्य इन्हीं नामों पर निर्भर करता है। क्या तुम लोग इसे समझ गए हो? मेरे पवित्र नाम की घोषणा कैसे की जानी चाहिए? किसी ऐसे देश में मेरे नाम को कैसे फैलाया जाना चाहिए जिसने मुझे मेरे किसी भी नाम को पुकारा हो? मेरा कार्य पहले से ही फैलने की प्रक्रिया में है
और मैं उसकी परिपूर्णता को किसी भी और सभी देशों में फैलाऊंगा। चूंकि मेरा कार्य तुम लोगों में किया गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को वैसे ही मारूंगा, ठीक जैसे यहोवा ने इस्राएल में दाऊद के घर के चरवाहों को मारा था, और हर देश में तुम्हारे फैलने का कारण बनूंगा। क्योंकि अंत के दिनों में मैं सभी देशों को टुकड़ों टुकड़ों में कुचल दूंगा और उनके लोगों के नए सिरे से विभाजित होने का कारण बनूंगा। जब मैं पुनः वापस आऊंगा तो सारे देश पहले से ही मेरी जलती हुई आग की लपटों द्वारा निर्धारित सीमाओं में विभाजित हो चुके होंगे। उस समय मैं अपने आप को नए सिरे से मानव जाति के सामने झुलसाने वाले सूरज के समान व्यक्त करूंगा और पवित्र व्यक्ति की छवि में अपने आप को स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाऊंगा, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा है, और असंख्य देशों के बीच चलूंगा, ठीक जैसे मैं यहोवा कभी यहूदी कबीलों के बीच चला था। तब से मैं पृथ्वी पर उनके जीवन में मानव जाति की अगुवाई करूंगा। वे वहां मेरी महिमा को निश्चित रूप से देखेंगे और उनके जीवन में उनकी अगुवाई के लिए हवा में बादल के एक खंभे को भी वे निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि मैं अपना प्रकटन पवित्र स्थानों में करता हूं। मनुष्य मेरी धार्मिकता के दिन और मेरी महिमामय अभिव्यक्ति को भी देखेगा। वैसा तब होगा जब मैं सारी पृथ्वी पर शासन करूंगा और अपने कई पुत्रों को महिमा में लाऊंगा। पृथ्वी में हर कहीं मनुष्य नीचे झुकेगा और मानव जाति के बीच मेरा तंबू उस कार्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होगा जिसे मैं आज कर रहा हूं। मनुष्य मंदिर में भी मेरी सेवा करेंगे। गंदी और घृणास्पद चीजों से ढकी हुई वेदी को मैं टुकड़ों में चूर चूर कर दूंगा और नए सिरे से बनाऊंगा। पवित्र वेदी पर नवजात मेमनों और बछड़ों का चट्टा लग जाएगा। मैं आज के मंदिर को तबाह कर दूंगा और एक नया मंदिर बनाऊंगा। वह मंदिर जो अब खड़ा है, जो घृणास्पद लोगों से भरा हुआ है, ढह जाएगा, और वह मंदिर जो मैं बनाऊंगा वह मेरे प्रति वफादार सेवकों से भरा होगा। वे मेरे मंदिर की महिमा के वास्ते एक बार फिर से खड़े होंगे और मेरी सेवा करेंगे। तुम लोग निश्चित रूप से उस दिन को देखोगे जब मैं बड़ी महिमा को प्राप्त करूंगा। तुम लोग निश्चित रूप से उस दिन को भी देखोगे जब मैं मंदिर को तबाह करूंगा और एक नया मंदिर बनाऊंगा। तुम लोग मनुष्यों के संसार में मेरे तंबू के आने के दिन को भी देखोगे। जैसे ही मैं मंदिर को चकनाचूर करूंगा, वैसे ही मैं अपने तंबू को मनुष्यों के संसार में ले आऊंगा। यह वैसा ही होगा जैसा कि जब लोग मुझे उतरते हुए देखते हैं। जब मैं सभी देशों को चकनाचूर कर दूंगा, तब से अपने मंदिर को बनाते हुए और अपनी वेदी को स्थापित करते हुए मैं उन्हें नए सिरे से एक साथ इकट्ठा करूंगा, ताकि सभी मुझे बलिदान अर्पित करें, मेरे मंदिर में मेरी सेवा करें और अन्य जाति देशों में
मेरे कार्य के प्रति स्वयं को निष्ठापूर्वक समर्पित करे। वे एक याजक के लबादे और एक मुकुट के साथ मुझ यहोवा की महिमा के बीच और मेरा प्रताप उनके ऊपर मंडराते हुए और उनके साथ बने रहते हुए आज के दिन के इस्राएलियों के जैसे होंगे। अन्य जाति देशों में भी मेरा कार्य उसी तरह से पूरा किया जाएगा। जैसा मेरा कार्य इस्राएल में है, वैसा ही मेरा कार्य अन्य जाति देशों में भी होगा, क्योंकि मैं इस्राएल में अपने कार्य का विस्तार करूंगा और इसे अन्य जातियों के देशों में फैलाऊंगा। अब वह समय है जब मेरा आत्मा बड़ी चीजें कर रहा है, और वह समय है जब मैं अन्य जाति देशों के बीच कार्य आरंभ कर रहा हूं। इससे भी अधिक यह वह समय है जब मैं सभी सृजित प्राणियों को वर्गीकृत कर रहा हूं और प्रत्येक को उसकी संबंधित श्रेणी में रख रहा हूं, ताकि मेरा कार्य अधिक स्फूर्ति से और प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ सके। और इसलिए जो मैं तुम लोगों से मांग करता हूं, वह अभी भी है कि तुम लोग मेरे संपूर्ण कार्य के लिए अपने पूरे अस्तित्व को अर्पित करो, और इसके अतिरिक्त कि तुम्हें उस संपूर्ण कार्य को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए और उसके प्रति निश्चित हो जाना चाहिए जो मैंने तुम लोगों में किया है, और मेरे कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, ताकि यह और अधिक प्रभावी हो सके। इसे ही तुम लोगों को अवश्य समझ लेना चाहिए। बहुत पीछे तक ढूंढते हुए या दैहिक सुख की खोज करते हुए स्वयं से लड़ना बंद करो, जो मेरे कार्य में विलंब करवाएगा और तुम्हारे बेहतरीन भविष्य को खराब कर देगा। ऐसा करना तुम लोगों को सुरक्षा देने में समर्थ होने से दूर, यह केवल तुम लोगों पर बर्बादी लाएगा। क्या यह तुम लोगों की मूर्खता नहीं होगी, जिसका तुम लोग आज लालच के साथ आनंद उठा रहे हो? यही वह चीज है जो तुम लोगों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, जबकि वह दर्द जिसे तुम लोग आज सह रहे हो, यही वह चीज है जो तुम लोगों की सुरक्षा कर रहा है। तुम लोगों को इन चीजों के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक अवश्य हो जाना चाहिए, ताकि उन प्रलोभनों से दूर रहा जाए और जिससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उस घने कोहरे में प्रवेश करने से बचा जाए जो धूप को रोक देता है। जब घना कोहरा छटेगा तो तुम लोग अपने आप को महान दिन के न्याय में पाओगे। उस समय तक मेरा दिन मनुष्य तक पहुंच चुका होगा। तुम लोग मेरे न्याय से कैसे बच निकलोगे? तुम सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी को सहन करने में कैसे समर्थ होगे? जब मैं मनुष्य पर अपनी विपुलता प्रदान करता हूं, तो वह उसे अपने आंचल में नहीं संजोता है, बल्कि उसके बजाय उसे ऐसी जगहों में फेंक देता है जहां इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब मेरा दिन मनुष्य पर उतरेगा तो वह मेरी विपुलता को खोज पाने या उस सच्चाई के कड़वे वचनों का पता लगाने में अब और समर्थ नहीं होगा जो मैंने उसे बहुत पहले बोले थे।
वह बिलखेगा और रोएगा, क्योंकि उसने प्रकाश की चमक को खो दिया है और अंधकार में गिर गया है। आज जो तुम लोग देखते हो वह मात्र मेरे मुंह की तीखी तलवार है। तुम लोगों ने मेरे हाथ में छड़ी या उस ज्वाला को नहीं देखा है जिससे मैं मनुष्य को जलाता हूं, और इसीलिए तुम लोग अभी भी मेरी उपस्थिति में अभिमानी और असंयमी हो। इसीलिए तुम लोग उस बात पर मानव जिह्वा के साथ विवाद करते हुए जो मैंने तुम लोगों से कही थी, अभी भी मेरे घर में मेरे साथ लड़ते हो। मनुष्य मुझसे नहीं डरता है, यद्यपि आज तक मेरे साथ शत्रुता जारी रख रहा है, उसे तब भी बिल्कुल भी कोई भय नहीं है। तुम लोगों के मुंह में अधर्मी जिह्वा और दांत हैं। तुम लोगों के वचन और कार्य उस सांप के समान हैं जिसने हव्वा को पाप करने के लिए प्रलोभित किया था। तुम लोग एक दूसरे से आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की मांग करते हो, और तुम लोग अपने लिए पद, प्रतिष्ठा और लाभ को झपटने के लिए मेरी उपस्थिति में संघर्ष करते हो। फिर भी तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं गुप्त रूप से तुम लोगों के वचनों एवं कर्मों को देख रहा हूं, यहां तक कि इससे पहले कि तुम लोग मेरी उपस्थिति में भी आओ, मैंने तुम लोगों के हृदयों की ठीक तली की ही थाह ले ली है। मनुष्य हमेशा मेरे हाथ की पकड़ से बच निकलना और मेरी आंखों के निरीक्षण से बचना चाहता है, किंतु मैं कभी भी उसके वचनों या कर्मों से कतराया नहीं हूं। इसके बजाय मैं उद्देश्यपूर्ण ढंग से उन वचनों और कर्मों को अपनी नजरों में प्रवेश करने की अनुमति देता हूं, ताकि मैं उनकी अधार्मिकता को ताड़ना दे सकूं और उसके विद्रोह पर न्याय निष्पादित कर सकूं। इस प्रकार मनुष्य के गोपनीय वचन और कर्म हमेशा मेरे न्याय के आसन के सामने रहते हैं, और मेरे न्याय के आसन ने मनुष्य को कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसका विद्रोह बहुत ज्यादा है। मेरा कार्य मनुष्य के उन सभी वचनों और कर्मों को जलाकर शुद्ध करना है जो मेरी आत्मा की उपस्थिति में कहे और किए गए थे। इस तरह से जब मैं पृथ्वी से चला जाऊंगा तो मनुष्य तब भी मेरे प्रति वफादारी को बनाए रखने में समर्थ होगा, और पृथ्वी पर मेरे कार्य को उस दिन तक निरंतर होने देते हुए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, तब भी मेरी सेवा उसी तरह से करेगा जैसे मेरे पवित्र सेवक मेरे कार्य में करते हैं।